वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 7 एंड द टॉपिक इज टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी बेसिकली एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारे पास जितनी भी नेटवर्किंग की डिवाइसेस होती हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम में जो हम नेटवर्क की डिवाइसेस यूज करते हैं वो आपस में कनेक्टेड टुगेदर होती हैं इन ऑर्डर टू मेक दी नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी में हम दो एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, एक है हमारे पास फिजिकल एंड सेकंड इज लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क। सो जो ये दो एस्पेक्ट्स हैं नेटवर्क के, लॉजिकल एंड फिजिकल, ये माइट भी सेम भी हो सकते हैं किसी नेटवर्क में या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड। सो इनके हम एग्जांपल वन बाय वन कवर करेंगे इन दी टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी। और बेसिकली जो है 5 टाइप्स हैं टोपोलॉजी के। फर्स्ट है हमारे पास मेश, स्टार, बस, रिंग एंड हाइब्रिड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेश टोपोलॉजी। व्हाट इट इज? मेश टोपोलॉजी क्या है? मेश टोपोलॉजी में हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। द वर्ड डिवाइसेस इट मीन्स दैट योर होस्ट, लाइक हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं इन मेश टोपोलॉजी वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मेश टोपोलॉजी में लेट्स सपोज आपके पास जितनी भी ये डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क की डिवाइसेस हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम हो, उनकी जो आपस में लिंक्ड होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्ड होती हैं, या यू कैन से दैट दीज आर द डेडिकेटेड लिंक्स बिटवीन मोर देन वन डिवाइसेस। इट मीन्स दैट कि मेश टोपोलॉजी में हमारे पास कोई भी एक डिवाइस होती है, उस एक डिवाइस की जितने भी रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, वो एक डिवाइस सब नेटवर्क के साथ वन बाय वन लिंक्ड होती है। जैसे इस डायग्राम में शो है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस 5 है, तो इन 5 की आपस में डेडिकेटेड पॉइंट है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोलते हैं या डेडिकेटेड पॉइंट, यू कैन से दैट कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस तरह से नहीं है कि एक डिवाइस को रिसोर्स सेंड करने के लिए किसी मीडियम का इस्तेमाल करना पड़े। सो जब भी हम मेश टोपोलॉजी का माइंड कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इट मीन्स दैट कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो आपस में लिंक्ड होंगी। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से अपने रिसोर्सेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जैसे इस फिगर में शोन है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, मेश टोपोलॉजी में जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होंगी कनेक्टेड इन नेटवर्क, उसमें हम n-1 डिवाइसेस के लेंथ्स को शो करेंगे। इट मीन्स दैट के n-1 हम इस तरह से इवेल्युएट करें कि लेट सपोज इस नेटवर्क में हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी है? 5 हैं। तो इसमें एक डिवाइस की जो लिंक्स बनेगी वो कितनी बनेगी? 4 बनेगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज n-1। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस जितनी भी होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी आपके n से। n को हम डिवाइसेस यहाँ पे बोलेंगे। डिवाइसेस हमारे पास इस नेटवर्क में 5 है, तो n-1 हमारा हो गया 4। तो इट मीन्स दैट हर जितनी भी इस नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस की जो लिंक्स बनेंगे वो आपके 4 होंगे। अब जैसे इस डिवाइस में आप देखें कि इसमें 4 लिंक्स
पास हो रहे हैं, एक ये वाला लिंक है, सेकेंड वन इज दैट, एंड थर्ड एंड फोर्थ वन कि हर डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है टू दी इन नेटवर्क्स. Another thing is that कि अब let's suppose we have a multiple number of devices. अब multiple number of devices में हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि कितने इस सारे नेटवर्क्स में लिंक्स बनेंगे. Then we go for n minus 1 divided by 2. n, it is basically representation of your number of devices that you use in a network. So similarly for this network or this figure, you can calculate the number of links that we use in a mesh topology. अब यहाँ पे हमारे पास जो devices हैं, these are the 5. तो हम 5 को इस फॉर्मूला में n minus 1 divided by 2 पुटअप करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 10. अब यहाँ पे जो नेटवर्क है, व्हेन वी हैव 5 नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो उसमें जो लिंक्स बनेगी वो 3 बनेगी. तो आप ये यहाँ से चेक करें कि दीज आर दी 10 links that use in a mesh topology when you form a network topology. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These are the links that you can calculate by using this formula for any number of devices. Okay, ये था हमारा mesh topology का concept. Now move towards के बेसिकली मेश टोपोलॉजी में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं. एक होती है फुल मेश एंड सेकंड इज पार्शियल मेश. फुल मेश में हमारे पास क्या होते हैं कि जितने भी हमारे पास होस्ट होते हैं, होस्ट मीन योर कंप्यूटर, योर डिवाइसेस, तो उनमें आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होती है. लाइक हर डिवाइस इन अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड है. जैसे प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, इसको हम फुल मेश बोलते हैं. पार्शियल मेश क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं या हम जितने भी होस्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपस में पॉइंट टू पॉइंट्स कनेक्टेड हो. माइट बी देयर इज इन पॉसिबिलिटीज दैट कि जैसे यहाँ पे ये वाली डिवाइस है, इस डिवाइस की जो कनेक्शन है या पॉइंट टू पॉइंट लिंक है इस डिवाइस के साथ पॉसिबल ना हो. माइट भी ये हो सकता है. तो जिसमें कोई भी हमारे पास डिवाइस हो वो पॉसिबली फुली कनेक्टेड ना हो, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल मेश. सो दीज आर द लिटिल बिट कॉन्सेप्ट अबाउट द फुल मेश एंड पार्शियल मेश of the mesh topology. Now the advantages of mesh topology. Mesh topology में हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इसमें कोई भी डेटा ट्रैफिक का इश्यू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो आपस में लिंक्ड है या डेडिकेटेड है. इट मीन्स दैट एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है. मतलब कोई भी हमें अपना रिसोर्स ट्रांसफर करने के लिए हम डायरेक्टली डिवाइसेस से कनेक्ट हैं. तो इट मीन्स दैट जब आप डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो उसमें आपके डेटा ट्रैफिक का इशू वो लेस हो जाता है. सो दिस इज अ एडवांटेज और प्लस पॉइंट ऑफ द मेश टोपोलॉजी. नाउ एज सेकेंड इज दैट कि मेश टोपोलॉजी हमारी रिलायबल है and robust as failure of one link does not affect the other links and communication between other devices on the network. It means that in case कोई भी एक डिवाइस mesh topology में उसका कोई लिंक फेल्यूर हो जाता है तो दूसरी जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं इन एन एन नेटवर्क वो अफेक्टेड नहीं होगी किसी एक भी लिंक के फेल्यूर होने से. So this is another second advantage of the mesh topology. And third one is that कि mesh topology ये हमारी secure है because इसमें कोई unauthorized access की possibility नहीं है. जितने भी हम resources
सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं वो डायरेक्टली डिवाइस टू डिवाइस कर रहे हैं. So this is a security and plus point of the mesh topology. And fourth one is there's fault detection is easy. Easy किस तरह से कि लेट सपोज कोई मेरी वायर ओवरऑल नेटवर्क में फेल्यूर हो जाती है किसी भी डिवाइस की, तो उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है. बिकॉज हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सारे कंप्यूटर्स की आईपी एड्रेसेस होती है, जिसमें कोई एक आपका कंप्यूटर काम करना अपनी जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो करना छोड़ देंगे, सो उसको हम आराम से इजीली आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट कर सकते हैं देयर इज समथिंग फॉल्ट दैट इज अकर्ड. नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ वायर्स हैं वो काफ़ी हैं. जितनी लेट सपोज कि आपके पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी उससे बढ़कर आपकी वायर्स हैं. इससे मतलब एक हेक्टिक सिस्टम आपका हो जाता है. सेकेंड इज दैट इसमें हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड है. इट मीन्स दैट कि हर डिवाइस दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब लेट सपोज जैसे मैंने पहले भी डायग्राम में शो किया कि 5 डिवाइसेस थी, तो एक डिवाइस की जो पॉसिबल कनेक्शन है ये 4 है. 4 पॉसिबल कनेक्शंस होंगी ओवरऑल दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होने के लिए. सो जितनी आपकी कनेक्शंस होंगी ऑब्वियसली उतने आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ जाएंगे. सो दिस इज अ सेकंड मेन disadvantage of the mesh topology. And the third one is that there is a scalability issue. Scalability का कीवर्ड इट मीन्स का मतलब क्या है? स्केलेबल. जब हम अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करते हैं सो उस एक्सटेंड करने में हमारे पास काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगी, उसमें आपके लिंक्स डबल हो जाएंगे, फिर आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं व्हेन वी यूज मेश टोपोलॉजी. सो दीज आर दी 3 मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेश टोपोलॉजी. नाउ कम टुवर्ड्स दिस स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूं है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है. सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को हम दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस. इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को हम हब बोलते हैं. अब जितने भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होंगी इन अ नेटवर्क, वो सारी डिवाइसेस इस सेंट्रलाइज्ड हब से कनेक्टेड होंगी. जैसे हम प्रीवियस पढ़ रहे थे कि जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है. मतलब एक डिवाइस डायरेक्टली दूसरी डिवाइस से कांटेक्ट करके या कम्युनिकेशन परफॉर्म करके अपने डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती थी इन एन मेश टोपोलॉजी. बट इन एन स्टार टोपोलॉजी अब लेट सपोज कोई एक डिवाइस है. दिस इज डिवाइस नंबर ए. आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू. अब इसको हम ए डिवाइस बोलते हैं. अब इस ए वाली डिवाइस want to send the data to this device and you can name it as a device C. अब यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली इस डिवाइस से अपने डेटा को रिसीव एंड ट्रांसफर सेंड नहीं कर सकती. इसके लिए मस्ट गो टू सेंड और रिसीव द डेटा टू द सेंट्रल हब. इस सेंट्रल डिवाइस में जितनी भी डेटा होगी वो इस डेटा को ट्रांसफर करेगी. देन जो रिक्वेस्ट होगी उसमें ऑलरेडी मैसेज गिवन होगा कि ये डिवाइस का जो डेटा है वो सेंड करना है टू द डिवाइस सी. तो सेंट्रलाइज हब किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ये डेटा ट्रांसफर करेगा टू द डिवाइस सी. अब यहाँ से कोई भी मैसेज ट्रांसफर होगा टू द डिवाइस ए, तो similarly device C send the message to the hub, then hub transfer that message to the device A. अब इसमें जो भी हमारे पास वर्क होगा डेटा की कम्युनिकेशन,
परफॉर्म करने के लिए। आइदर आप डेटा सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, you have to pass that data to the centralized device that you can called as hub। ये था हमारा स्टोर टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब फर्दर हम इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टोर टोपोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू दी अदर टोपोलॉजीज, बिकॉज इसमें हमारे पास जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है वो एक ही रिक्वायर्ड है, जो कि हम कनेक्ट करते हैं विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दैट इज कॉल्ड हब। एंड सेकेंड advantage of a star topology is that it is easier to install, and third one is that the less amount of cables required because each device need to be connected with the hub only। इसमें हम जो cables यूज करेंगे उसका अमाउंट काफी लेस होगा। जैसे हम मेश में कर रहे थे कि हमारे पास जितनी डिवाइस होंगी उससे बढ़ के रखी लिंक्स होंगी या वायर्स हम यूज करेंगे। सो स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, उसमें हमारे पास एक तो आपके पोर्ट्स कम हो जाते हैं और लिंक्स भी ऑब्वियसली कम होंगी, क्योंकि एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है पूरा का पूरा सिस्टम। देन रोबस्ट, मतलब हमारे पास कोई भी लिंक फेल हो जाती है तो जस्ट लाइक ये फाइन कंडीशन में वर्क करेगा। सही है, मतलब आपके लेट सपोज कोई भी एक कंप्यूटर की लिंक फेल हो जाती है तो दूसरे पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या दूसरी डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो दूसरी डिवाइसेस अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगी या कोई भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेंगी। और इसमें अनदर एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज दैट इसमें हमारे पास जो फॉल्ट डिटेक्शन है वो आइडेंटिफाई करना काफी इजी है। एंड नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इसका एक मेजर डिसएडवांटेज यही है कि इन केस आपके जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जिसको हम हब बोलते हैं वो ही आपका डाउन हो गया या फेल्यूर हो गया या काम करना छोड़ देता है तो उससे हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज दैट कि हब के जो मेंटेनेंस है या फिर इसके जितने भी रिसोर्सेज की मेंटेनेंस है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो दीज आर दी टू मेन डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। नाउ द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे वो एक ही वायर से, दिस इज कॉल्ड एज अ केबल वायर, एक ही वायर से कनेक्टेड होंगे। सही है, तो इसमें हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे कंप्यूटर्स सेंड करेंगे तो वो सिक्वेंशली आपके ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन टू अनदर। So advantages of bus topology is that it is easy to install and each cable needs to be connected with the backbone cable। मतलब हमारे पास एक बैकबोन केबल होगी, उससे जितने भी डिवाइसेस होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। सेकेंड एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट इसमें हमारे पास ऑब्वियसली केबल्स जो है वो लेस रिक्वायर्ड होगी as compared to mesh and star topology। Now the disadvantage of bus topology is that there is a very difficulty in order to find the fault in bus topology and जो not scalable as there is a limit of how many nodes you can connect with the backbone cable। अब इसमें हमारे पास अनदर डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी का क्या है, एक तो इसमें हम फॉल्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है। सेकेंड इज दैट कि ये स्केलेबल नहीं है,
मतलब आप एक जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करेंगी इस मेन वायर से, तो वो लिमिटेड होंगी, उसमें हम इसको स्केलेबल इन फ्यूचर नहीं कर सकते। एक ही उस आपके फॉर्म में बन जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। नाउ दी अनदर इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप इस डायग्राम से ही आइडेंटिफाई करें कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं वो आपस में कॉन्फ़िगर्ड है इन एन रिंग फॉर्म। इसमें हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी जो लिंक्स होंगी वो डेडिकेटेड होंगी। डेडिकेटेड इट मीन्स दैट पॉइंट टू पॉइंट, एक डिवाइस दूसरी से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरी से कनेक्टेड है, लाइक दैट इन एन रिंग फॉर्म। एंड वन मेन थिंग इज दैट इसमें जितने भी रिंग टोपोलॉजीज में हैं हम डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं, उसमें हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं रिपीटर का। रिपीटर क्या है कि लेट्स सपोज कोई भी डेटा है, कोई ये वाली डिवाइस इस डिवाइस से अपना मैसेज ट्रांसफ़र करेगी, देन अब वो रिपीटर में आपका मैसेज जाएगा। रिपीटर क्या करेगा, वो आपका डेटा रिसीव करवाएगा टू द डिवाइस सी सॉरी, डिवाइस सी से आपका डेटा रिसीव करवाएगा। सो इसी तरह से जितने भी हम डेटा का रिसीविंग एंड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म में इन रिंग टोपोलॉजी occur with the help of repeater. Now the advantages of ring topology, first है कि easy to install and managing is easier as we want to aid or remove the device from the topology, only two links are required to be changed। कि एक तो हमारे पास इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, सेकंड इज दैट कि जब हम इस सारे नेटवर्क को मैनेज करते हैं तो उस मैनेज में कोई भी इन केस कोई डिवाइस में प्रॉब्लम अकर हो जाता है तो वो उसके जो पर्टिकुलर लिंक्स होती हैं वो हम इजीली रिमूव या चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज दैट कि इसमें हमारे पास कोई भी एक आपकी लिंक फेलियर हो जाती है तो इससे इंटायर नेटवर्क आपका फेलियर होगा। अ लिंक फेलियर कैन फेल द इंटायर नेटवर्क इफ द सिग्नल विल नॉट ट्रैवल फॉरवर्ड ड्यू टू द फेलियर। इट मीन्स दैट के आपके कोई मतलब एक ही जगह पे लेट सपोज का आपकी स्टार्टिंग पॉइंट में कोई एरर आ जाता है, वहाँ पे आपकी डेटा की फेलियर हो जाती है, वो आपका मैसेज किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये आपका नेटवर्क फेल्यूर है या आपका जो डेटा है वो दूसरी जगह पे जा ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में ही आपका फेल्यूर हो गया। तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी के इन केस आपके पूरी रिंग में कोई भी आपकी लिंक फेल्यूर होती है तो इससे उस एक ही सेगमेंट से फेल्यूर होने से आपका इंटायर नेटवर्क फेल हो सकता है। एंड सेकेंड इज दैट द डेटा ट्रैफिक इश्यूज। सो इसलिए कि जितनी भी हमारे पास डेटा है वो रिंग में सर्कुलेट होती है, आइदर फिर आपके सेंडिंग या फिर रिसीविंग मैकेनिज्म हो, वो दोनों ही एक ही जगह पे सर्कुलेट होते हैं, तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ जाते हैं व्हेन वी यूज एज अ रिंग टोपोलॉजी। नाउ हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास दो या उससे ज़्यादा जितनी भी हम प्रीवियस टोपोलॉजीज पढ़ के आए हैं वो दोनों कंबाइन टुगेदर, जब वो सारी कंबाइन होती हैं कोई बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे इसमें एक है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी एंड सेकंड इज नोन एज अ स्टार टोपोलॉजी।
सो जब ये दोनों आपस में लिंक्ड होंगी तो फिर हम एक बड़ा सा नेटवर्क बनेगा। जैसे प्रीवियस हम टाइप ऑफ नेटवर्क में पढ़ के आए थे कि लेन, मेन एंड वेन, उसकी रेंज जो है वो चेंज थी, लेन की चेंज थी, मेन की चेंज थी एंड वेन की चेंज थी। सो सिमिलरली कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम जब नेटवर्क का या फिर हमारे पास नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, देन वी गो फॉर द हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में मोर देन वन टोपोलॉजी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब ये कि हम मोर देन टू टोपोलॉजीज को कंबाइन करें, जिसमें आपका जो नेटवर्क है ऑब्वियसली वो वाइड हो जाएगा। सो एडवांटेजेस क्या हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के? इसमें वी कैन चूज अ टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्केलेबिलिटी इज अवर कंसर्न, देन वी यूज स्टार टोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ बस टोपोलॉजी। इट मीन्स दैट कि हमारे पास स्केलेबिलिटी का, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्सटेंडेबल, जब हम अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करेंगे बजाय कि हम बस टोपोलॉजी यूज़ करें। बस टोपोलॉजी में हमारे पास ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज था कि आप जो है लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें आप कोई अपने नेटवर्क को एक्सटेंड नहीं करेंगे। इन केस मुझे अपना नेटवर्क एक्सटेंड करना है, देन आई विल गो फॉर द स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी को मैं कंबाइन करूंगी विद अनदर टोपोलॉजी लाइक रिंग टोपोलॉजी। जब मेरे पास स्केलेबिलिटी का ऑप्शन हो, देन आई प्रेफर द हाइब्रिड टोपोलॉजी and I combine the star topology with the ring topology. So this is the first major advantage of the hybrid topology. Second is that scalable, as we can further connect other computer networks with the existing network with different topologies. It means that आप इसको कितना भी extendable कर सकते हैं, it's up to you. इसमें मोर देन टू टोपोलॉजीज वो भी कंबाइन होकर एक आपका बड़ा नेटवर्क इन स्केलेबल फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। देन डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है कि जितना ऑब्वियसली हमारे पास नेटवर्क बड़ा होगा तो उसमें कोई फॉल्ट इन केस अकर हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली व्हेन वी हैव मोर देन टू टोपोलॉजीज कंबाइंड टुगेदर। उसको इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, काफ़ी इश्यूज आएंगे। तो दिस इज़ another disadvantage of hybrid topology. And the third one is that design is complex, so maintenance is high and it needs a very expensive mode of formation. So design कॉम्प्लेक्स होगी तो ऑब्वियसली इसके मेंटेनेंस और उसके जो फाइनेंशियल बर्डन्स होंगे वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो आज का हमारा जो टोपोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस topic, you can ask me in the comment section. Okay, thank you.